स्क्रू गेज का उपयोग तार या बेलनाकार आकृतियों के व्यास और साथ ही उनके आयतन को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, तार का व्यास मापने के लिए सबसे पहले हम उसे स्टड और स्क्रू के बीच में रखते हैं, फिर रैचेट को घुमाते हैं ताकि वह दोनों के बीच हल्के से फिट हो जाए और फिर हम मुख्य स्केल रीडिंग और वृत्तीय स्केल रीडिंग लेते हैं। इस उपकरण में पिच का क्या अर्थ है? यदि हम वृत्तीय स्केल का एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो यह मुख्य स्केल पर आगे बढ़ेगा। मुख्य स्केल पर जितनी दूरी यह आगे बढ़ता है उसे पिच कहा जाता है। और लीस्ट काउंट क्या है? यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि किसी उपकरण द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम रीडिंग को लीस्ट काउंट कहा जाता है। तो लीस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए हम पिच को वृत्तीय स्केल पर बने विभाजनों की संख्या से विभाजित करते हैं। इसी तरह हम लीस्ट काउंट को परिभाषित करते हैं। यहाँ भी जैसे वर्नियर कैलिपर में करते हैं वैसे ही हम यहाँ भी जीरो एरर खोजने की कोशिश करते हैं। जीरो एरर तब नहीं होगा जब दोनों जीरो एक दूसरे के साथ मेल खाते हों। इसका मतलब है कि वे एक ही रेखा पर हैं। दोनों जीरो, मेरा मतलब है वृत्तीय स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो। अगर दोनों जीरो मेल नहीं खाते तो जीरो एरर होने की संभावना है। यहाँ यदि वृत्तीय स्केल का जीरो मुख्य स्केल के जीरो से पीछे है तो त्रुटि को धनात्मक पॉजिटिव माना जाएगा। याद रखें, धनात्मक जीरो एरर को हमेशा प्रेक्षित रीडिंग से घटाया जाता है। अगर वृत्तीय स्केल का जीरो मुख्य स्केल के जीरो से आगे निकल गया है तो इस जीरो एरर को ऋणात्मक नेगेटिव माना जाएगा। ऋणात्मक त्रुटि को प्रेक्षित रीडिंग में जोड़ा जाएगा। अब आप प्रेक्षित रीडिंग कैसे लेंगे? प्रेक्षित रीडिंग यह मुख्य स्केल रीडिंग के साथ साथ वृत्तीय स्केल रीडिंग जो दो लिस्ट काउंट में होती है के बराबर होती है। इस प्रकार यह एक सटीक और महत्वपूर्ण माप प्रदान करती है। और फिर वास्तविक रीडिंग जो हम निकालेंगे, वास्तविक या आप इसे सही रीडिंग भी कह सकते हैं, जैसा कि मैंने वहां लिखा है। सही रीडिंग जो कि वास्तव में एक आदर्श और सटीक रीडिंग होती है, यह प्रेक्षित रीडिंग के बिल्कुल बराबर होगी। प्रेक्षित रीडिंग जो हमने उपकरण से प्राप्त की है और इसके साथ ही जीरो एरर, जिसका अर्थ है कि कोई भी त्रुटि मौजूद नहीं है, बिल्कुल भी जीरो एरर। अगर ये धनात्मक जीरो एरर है तो आप यहाँ माइनस लिखेंगे और ये धनात्मक जीरो एरर होगी। अगर ये ऋणात्मक जीरो एरर है तो आप कहेंगे प्लस नेगेटिव जीरो एरर। यही तरीका है अंतिम वास्तविक सही रीडिंग निकालने का।